नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन पॉइंट में सभी श्रोतागण और मेरे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल ही प्यार से देखें और आपको पता चलेगा कि किस देश में रहते हो आप, उसमें क्या क्या होता है और सबसे बड़ा पद कौन सा है। आज हम जानेंगे कि भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो आपको पता ही है, औपचारिक रूप से इस भारत देश को चलाते कौन हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति जी, और औपचारिक तौर से भारत के प्रधानमंत्री। कार्यकारी शक्तियां सब कुछ जो दिया गया हुआ है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया हुआ है, लेकिन वो किसके नाम पे चलाते हैं इस देश को, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था स्कूल विशेष देश। तो हमारे देश को स्कूल के तरीके से कैसे चलाया जाता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्कूल का और इस देश का, कि स्कूल को जैसे चलाते हैं उसी के उदाहरण के तौर पे मैंने आपको देश को चलाने की जो बताई है, शायद सभी बच्चों को, सभी श्रोतागण को अच्छी तरीके से समझ में आया था। सवाल सबसे पहले आता है कि भारत के देश को चलाता कौन है। इस देश को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका आती है राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की, और सबसे बड़ी जो भूमिका है कार्यकारी सत्ता लेकर के जो इस देश को चलाते हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री। आज पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में चर्चित है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्रियों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है हमारे भारत देश में। और क्यों है? क्योंकि देश अगर किसी नाम से जाना जाता है तो वो प्रधानमंत्री के ही नाम से जाना जाता है। बहुत हद तक मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पे मोदी जी का नाम है। उन्होंने ये बताया है और ये जताया भी है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने पावरफुल होते हैं, क्या करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो शायद ही कोई प्रधानमंत्री किए हों, और सबसे ज़्यादा चर्चित लोगों में हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, याद होगा मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि इस देश को किसके नाम पे चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत गणराज्य के कार्यपालक हैं। कार्यपालक का मतलब समझते हो? सारा कार्य उन्हीं के नाम से होता है। पहले से ही मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, वो क्या है? कार्यपालक है। अर्थ जाता है हमारा कि कार्य करने की क्षमता उन्हीं के पास तो है, लेकिन ये बड़ा प्यार से कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा पूरा कार्य, मेरे से होगा नहीं, पूरा देश संभाला नहीं जाएगा, आप ही लोगों में से उठ के आओ, मैं उनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो ये कार्यपालक के रूप में काम करते हैं, और अध्यक्ष भी होते हैं, और संघ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस संघ से क्या अर्थात क्या शब्द का अर्थ निकलता है संघ का? भारत देश में 28 राज्य हैं, उसके अंदर 9 केंद्र प्रशासित राज्य मौजूद हैं। यहां पे सरकार की 3 भूमिका निभाई जाती है। उन्हीं सबको लेकर के चलना, एक साथ होना ही संघ कहलाता है। तो संघ के सभी कार्यपालक यानी कि इस राज्य को चलाने वाले सभी लोग कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। देखिए कितना प्यार से ये बताया जा रहा है आपको कि सब कुछ उन्हीं के नाम से चला जा रहा है, यानी कि उनके नाम से। देखिए यहाँ पे जो हेडिंग है ना, आपको बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगेगा कि ये उनके नाम से चलाया जाता है। सिर्फ किसके? राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद नंबर 53 के तहत, आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो शायद आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद नंबर 53 के तहत उनके अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। निहित का मतलब उन्हीं के अंदर है। संघ की सारी शक्तियां उन्हीं के अंदर निहित है, उन्हीं के अंदर है, और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, गौर से इसको देखिए, सशस्त्र सेनाओं यानी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि तीनों सेनाओं का मुखिया कौन है? देश के राष्ट्रपति। वो हैं इस देश के सशस्त्र सेनाओं का मुखिया। सर्वोच्च सेना नायक भी है। देखिए यहां पे सीधा सीधा आपको लिखा हुआ बता रहा है सेना नायक। सेना सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें जो बच्चे हैं वो ये भी जान ले कि सेना नायक सबसे बड़ा हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है, यानी कि उन्हीं के नाम से आपातकाल लगाया जाता है, उन्हीं के नाम से युद्ध किया जाता है, यानी इस देश को चलाने में उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आता है। कहते नहीं है
कौन करवा रहा है? प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? राष्ट्रपति करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मेरे पिताजी करवा रहे हैं। यानी करते हम खुद हैं किंतु किसी और के नाम से। वैसे ही देश को चलाया जाता है। आगे कह रहा है कि वह देश के प्रथम नागरिक हैं। सबसे मेन बात, यह सवाल सबसे ज्यादा दक्षिण की तरफ रहने वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के वो प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रपति भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आप इस चीज को जरूर याद रखिए कि भारत का नागरिक होने के लिए आपको भारत का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो हमारा पेज है उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या कौन कौन सी मैंने आपके लिए लाया है। राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां होती हैं। सवाल आएगा आपके मन में कि सर आपने ये तो बता दिया कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे मेरे को कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले देखिएगा कि राष्ट्रपति के पास तीन वीटो का पावर है। कौन सा? 3 वीटो का पावर है। आपने शायद मूवी देखा होगा, उसमें राष्ट्रपति माफ कर देता है किसी को भी। भारत में सिर्फ उन्हीं के पास ये पावर है और किसी के पास नहीं है। अक्सर बहुत सारी फिल्में हमें जागरूक करने की कोशिश करती है, लेकिन हम सिर्फ इंजॉयमेंट करते हैं, उसमें गानों को देखते हैं, एक्शन सीन को देखते हैं, लेकिन उसमें पावर्स को नहीं देख पाते हैं हम कि कौन सा पावर किसके तहत आता है, क्या करता है। वो संविधान के अंतर्गत उनको दिया गया हुआ है और वही वो फिल्मकार उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो 3 वीटो पावर शक्तियां, यानी कि पूर्ण, निलंबन और पॉकेट वीटो, ये तीनों उनके पास मौजूद है। राष्ट्रपति संशोधन, अच्छा मुझे कमेंट में ये बताया कि संशोधन का अर्थ क्या होता है, पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताएं, वरना वीडियो पूरा देखें और आपको पता चलेगा। संशोधन का अर्थ होता है बदलाव करना। क्या करना? बदलाव करना। आपको पता चल ही गया होगा। यानी राष्ट्रपति संशोधन के लिए विधेयक, अब यहां पे एक शब्द आ जाता है विधेयक। विधेयक अगर किसी बच्चे को पता है तो इसके बारे में भी कमेंट करके बताया कि हां मुझे पहले से पता था। कोई कानून जब लागू होता है या होने वाला होता है, उससे पहले जो वो इतना सारा कागज होता है, इतना सारा लिखा हुआ ब्यौरा, उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधायक नहीं, विधेयक कहते हैं। विधेयक को संसद में वापस भेज सकता है। अर्थ क्या जाता है? राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि किसी को कानून बनने से पहले वो संसद को वापस भेज देगा और कहेगा नहीं, इस पे दोबारा से विचार करो, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये मुझे पसंद नहीं आया, दोबारा से विचार करो। लेकिन एक और चीज इसमें शामिल होती है। वो क्या होती है कि अगर दोबारा से संसद उनके पास अगर भेज देती है तो मजबूरन उनको साइन करना पड़ जाता है। लेकिन संसद में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिसर्च करते हैं, बताते हैं उनको कि ये सही है। आगे देखिएगा, जो एक सीमित वीटो का गठन करता है जिसे साधारण बहुमत से, ये देखिए, ओवरराइड किया जा सकता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है? दोबारा से उस पर कार्य करना। अगला हेडिंग है आपका, देखिएगा गौर से कि अगला चीज क्या, समझ में नहीं आया? बिल्कुल इजी है। राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी है? इतना इजी। उनके पास 3 शक्तियां हैं, एक पूर्ण है, एक निलंबन है और एक ये पॉकेट वीटो है। सबसे आसान। दूसरा पेज देखिए, राष्ट्रपति कौन सी शक्ति प्राप्त है? कितना इजी है। सबसे मेन बात कि संविधान का 72वां, देखिए कितना इजी आपको बता के जा रहा हूं मैं, बिल्कुल इजी तरीके से, कि संविधान का 72वां अनुच्छेद, 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि संविधान जब निर्मित हुआ था अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी? अगर किसी बच्चे को पता है तो ये जरूर बताए कमेंट में। मैं बताऊंगा नहीं, अभी मैं इस पे जा रहा हूं क्योंकि हमें किसके बारे में जानना है? माननीय श्री राष्ट्रपति जी के बारे में। हम अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 72वां के अनुसार राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्रदान है। वही शक्ति, अदालत में किसी को फांसी की सजा हो जाती है, राष्ट्रपति के पास वो भेजता है कि महोदय ऐसी ऐसी बात है, हमें
इसके लिए ऐसी सजा दी जा रही है, हमें क्षमा प्रदान करें। उस चीज़ पे गौर करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको क्षमा प्रदान करते हैं। तो कौन सी न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि कभी कभी अदालत से बड़े भी ये कहलाते हैं, यानी कि न्यायिक शक्तियाँ देता है। और वह दंड का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? खात्मा होता है। क्षमा यानी कि माफी। आहरण सजा से थोड़ा कम करवाना। परिहरण थोड़ा और कम करा देना। परिवर्तन कर सकता है यानी बदलाव, बदलाव भी कर सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति, यानी उनके पास, यानी ये गौर से देखिए, राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? अरे उनके पास तो ऐसी शक्ति है, किसी को मौत को भी टाल सकते हैं। समझ सकते हो इस बात को कि एक व्यक्ति जो मरने वाला होता है, जिसका फांसी तय है भारत के अंदर, उसकी फांसी बदलवा सकता है। इनकी पावर इतनी है। भारत के राष्ट्रपति जो पहले बने थे वो किस राज्य से थे? ये कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। भारत के राष्ट्रपति और उनका नाम क्या था, जरूर बताएं। मैं इनको बताने के बाद आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अगला सवाल आप ही लोगों का है। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? ये बच्चों के सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल कि राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? कहने को तो ये पूरे देश का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्र, किसी किसी बच्चे को आता है कि भैया राष्ट्र का मतलब क्या होता है? अरे भैया देश होता है रे, देश होता है। और यह औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आपने सुना होगा आईएएस, आजकल आईएएस आईपीएस का बड़ा रील्स में उसमें ताकत चल रहा है। माँ बाप के सामने कैसे आना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। इन सबके पिताजी बैठे हुए होते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं। यानी कि ये औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी होता है इस देश का। आप लोग क्या समझे? राष्ट्रपति के पास पावर। अभी अभी मैंने आपको बताया था, किसी की मौत को भी बदल सकते हैं कि कब तेरा मौत आएगा, ऐसी पावर है इनके पास। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। हमारे देश के जो जज जय 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 बहुत अच्छी नीति अपनाई है महाराज, बहुत अच्छी नीति अपनाई। इनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी तो हम अपने देश के राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं। तो और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, क्योंकि ये हमारे जो है ना, ये सिर्फ किसी और पे उछलते हैं। देखिए गौर से, ये किन पे उछलते हैं? तो इनके नाम से उछलते हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा, यानी कि समझ लो ना, कहते नहीं है कि मैं जा करके वहां पे कब्जा कर लिया। किनके नाम से? भाई के नाम से। वो भाई मेरा भाई है। वैसे ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं अरे सारा का सारा काम तो मैं किनके नाम से कर रहा हूं? राष्ट्रपति जी के नाम से कर रहा हूं। आगे कहता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल की बात आ गई है, बाद में समझेंगे। एक मंत्रिमंडल का पूरा चिट्ठा खोलूंगा आपके सामने। यानी कि सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, हमारे राष्ट्रपति जी। किनके कहने पे? देखिए ना, आजकल सब बच्चों के नाम जुबान पे हैं, पता ही है। लिख दो नाम जरा, सबको पता चल जाए कि इनका नाम बच्चों के जुबान पे है। तो ये चीज समझ में आया कि राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। आगे अगला सवाल हमारा कहता है बच्चों का कि राष्ट्रपति से ऊंचा पद कौन सा होता है? अरे इस देश में रहने वालों, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत के राष्ट्रपति के सिवा सबसे बड़ा पद कोई है ही नहीं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, देखिए भारत में, मैं आपको कहता हूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब सबसे बड़ा, सबको याद रहेगा। संवैधानिक पद होता है। ए भैया, संविधान किसने लिखा? आज हमें यहां पे खड़ा होने का पावर कौन दे रहा है? जज है। उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम।
कहने का अर्थ है उनके चरणों के धूल भी नहीं है हम। बस मुझे बताने का अवसर मिला है सभी बच्चों को, श्रोतागण को मैं बता रहा हूं। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम, ये सच्चाई है। उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। संवैधानिक पद होता है, यानी कि संविधान के द्वारा ही उनको राष्ट्रपति को पद मिलता है। और दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। धनखड़ जी का बेचारे कुछ करते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, जो करना है करो। जगदीप धनखड़ जी, बच्चों को तो आज तक ये भी नहीं पता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। आज भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, 100 में से आपको कम 20 से 25% ही बच्चे जवाब दे पाएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आपको पता चल गया सबसे बड़ा जो पद है वो कौन सा है, राष्ट्रपति का है, और दूसरा उपराष्ट्रपति का है। किसका है, उपराष्ट्रपति का है। याद रखिएगा, इनसे बड़ा कोई पद नहीं होता है। भारत में इनसे बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। सवाल करने वाले हैं सवाल कर सकते हैं, ये उनका हक है। और हम जिस देश में रहते हैं वो तो लोकतांत्रिक है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल से हम आपको वाकिफ कराते हैं कि राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये सवाल बच्चों के क्विज में दे दूं ना और ऑप्शन में दे दूं 30, 25, 21, 35, बच्चे 30 को मार करके टकाटक सही आंसर, टकाटक एकदम सही आंसर है। पता है क्या करते हैं वो लोग, हिल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है करना क्या है। भाई मैंने कभी पढ़ाई नहीं 35, कभी पढ़ाई नहीं 35। आपको शायद पता हो कि जो वोट देने की उम्र है अभी 18 है। सरकार ने कुछ सोच समझ करके ही तो दिया होगा ना कि 18 साल में व्यक्ति क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। वयस्क होने के बाद उसको समझ आ जाता है कि वो किसको वोट देगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो वैसी ही प्रक्रिया अपना करके, क्योंकि जिसके नाम से इस देश को चलाया जाएगा, जिसके नाम से इस पूरे राज्य में चर्चा चलेगी कि इन्हीं के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है, कम से कम अनुभवी व्यक्ति तो हो सकते हैं ना। अब मान लो कि 25 साल के लड़के को, हम जैसों को राष्ट्रपति बना दिया जाए, क्या होगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश का बेड़ा गर्क है, समझ लो। क्यों? अनुभव नहीं है, देश का भ्रमण नहीं है, संस्कृति की जानकारी ठीक से नहीं होगी। अगर किसी के पास होगी भी संस्कृति की जानकारी तो अन्य किसी चीज की जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए संविधान के द्वारा भारत में राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष रखा गया हुआ है। क्यों रखा गया हुआ है, इसकी जानकारी आपको देता हूं। 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, मैं व्यक्ति पर्सन इसलिए यूज कर रहा हूं, व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, व्यक्ति इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो व्यक्ति 35 साल में ना हर चीज की जानकारी प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर जानकारी प्राप्त नहीं करता है, वो 35 साल का व्यक्ति अनुभव के द्वारा, इस देश की संचालन के द्वारा, हर चीज के द्वारा वो अनुभव कर लेता है और समझ जाता है कि देश को कैसे संचालन करना है, कैसे क्या करना है, उनके अंदर ग्रसित हो जाता है। तो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होगी, कम से कम नहीं तो 35 वर्ष होगी। बिल्कुल बात सही है। और अभी वर्तमान में आपको पता ही है, हमारी दीदी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस देश के राष्ट्रपति, है ना। आगे हम देखते हैं। अगला सवाल मेरा, संविधान का मुखिया कौन होता है। बिल्कुल सही। अगला सवाल मेरा नहीं है, बच्चों का है। तो देखिएगा, संघ की, मैंने संघ के बारे में पहले बता रखा है। कार्यपालिका आपको पता है कि देश के अंदर जो कार्य करते हैं, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर कितने से, 79। कुछ बच्चे इसको पता है क्या कह देते हैं,
नहीं पता है, हिंदी आता ही नहीं है। भारत देश में आजकल चलन चल गया हुआ है, हिंदी पढ़ना ही नहीं है, समझ में ही नहीं आना है। 79 को पता है क्या कह देते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए कि 79 को लोग क्या कह देते हैं। ओके, तो 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, यानी कि एक राष्ट्रपति होता है और उसमें 2 सदन होते हैं। 2 सदन का नाम मैं बता देता हूं। एक होता है लोकसभा, एक लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा। अब मुझे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें सीटें कितनी होती है। हिला दे रहा हूं ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एजुकेशन पॉइंट को पता है ना, ठेंगा दिखाओ, आजकल का चलन है। ठेंगा दिखाने को लाइक करना है। अरे लाइक और कमेंट जरूर कर देना और बताना कि क्या है। हाँ, तो अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें राज्यों का परिषद और राज्यसभा और लोकसभा का संसद लोकसभा के रूप में जाना जाता है। कंफर्म है? चलिए अगला हमारा सवाल क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? चेन्नई, बिहार, पटना में नहीं रे। नहीं, कोई कहता है भैया कोलकाता में राष्ट्रपति वहीं बैठते हैं। हट पागला, सवाल बड़ा गजब है। भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते? तो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। सिंपल सी बात है, 1 नंबर का टक सा सवाल। भारत का राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, अरे भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, तो सबसे बड़ा देश रसिया, कनाडा जो भी, उन सबसे देश में वो बड़े हैं, लेकिन लोकतंत्र सबसे बड़ा हमारा है। लोकतंत्र के राष्ट्रपति का घर है, यानी कि उसमें इतनी सारी बातें हैं। मैं उस अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। इतना बड़ा घर है, उसमें अकेले बेचारे रहते हैं। भारत की ताकत इसकी लोकतांत्रिक परंपराओं और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का प्रतीक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए बच्चों ने क्या पूछा है। दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्रपति कौन? हाय हाय, सबसे बड़ा देश, ताकतवर अमेरिका, राष्ट्रपति ध्वस्त के ध्वस्त है, वो भी घुसखोर के घुसखोर, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने वाले। आज देखिए, वैसे तो जब से हमें आज़ादी मिली 1947 में, हाँ, तब से लेकर अब तक कई बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति पैदा हुए थे, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से सबसे बड़े कौन है? ए भैया, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर किसी को पता हो कि एपीजे का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करो। अरे सपोर्ट करो, हम आगे तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? अब्दुल कलाम जी हैं भारत के या पूरे विश्व के सबसे अच्छे राष्ट्रपति महोदय। मेरा मानना है, नहीं पूरे देश का मानना है। अगला वीडियो, अगला जो है हमारा, देखिएगा गौर से। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बता। ए भैया मैं छिपा लेता हूं, छिपा लूं, मैं छिपा लूंगा। अगर आपको पता है तो बताओ। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। लो, प्रतिभा देवी सिंह जी हैं। याद है ना इनका नाम क्या बोला गया है? प्रतिभा पाटिल बोला गया हुआ है ना? वीडियो को समाप्त करता हूं मैं। यकीन होगा कि सारे बच्चे देख करके खुश हुए होंगे और राष्ट्रपति के बारे में अपना सीना चौड़ा कर कह सकते हैं, मैं भारत में रहता हूं जहां के राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कमेंट कर रहे हैं तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रपति कौन है, ये सवाल का जवाब आपको, चलो नहीं अब बता ही दो। देख लो देख लो देख लो देख लो, सब यही है। देख लो सब यही है। आपके लिए क्या क्या नहीं करते हैं हम, सारा उत्तर ला करके देते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या जाता है आपको? फ्री का सब्सक्राइब है, फ्री का लाइक है, कमेंट है। अरे आज सपोर्ट करोगे ना, वो शायर बहुत अच्छा कह रखे हैं, किसी ने मुझे कतरा भर साथ दिया, समझते हो ना कतरा, मैं सागर लौटाऊंगा। जिस दिन ईपी बनेगा उस दिन सबको बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा।
अगला नहीं है, अगला वीडियो में मिलेंगे हम। अगर कोई बच्चा इससे प्रभावित हो तो हमारे एजुकेशन पॉइंट में आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।